प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग लाभ हानि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमारा यहाँ विक्रय कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया गया है 100 रुपये और लाभ कितने का है? लाभ हमारा है 20 का। तो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था लाभ और हानि के बारे में। मैंने बताया था लाभ कम होगा, कब होगा? जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं। हानि कब होगा? जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं। तो हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, फिर भी 20 का लाभ है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? 100 से कम। कितना कम? 80, क्योंकि 80 के सामान को 100 में बेचेंगे तभी तो 20 का लाभ होगा। तो हमारा लाभ हो जाएगा, लाभ प्रतिशत 20 बटा 80 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 कन्नम 20 चौका 80, 100 को 4 से भाग करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 25% या 25%। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। यहां तक बात सबको समझ में आ गया? चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। एक तो तरीका हमारा ये है, विक्रय क्या है? 100, लाभ 20 का, तो क्रय मूल्य 80, 20 बटा 80 गुणे 100। आंसर हमारा आ जाएगा 25%। दूसरा हम लोग तरीका देखते हैं। हमारा दिया गया है कितने का लाभ? 20%। 20% का मतलब होगा 20 बटे 100, काटेंगे क्या होगा? 1 बटे 5। तो हम लोगों को ध्यान देना है, विक्रय हमारा कितना है? 5, लाभ कितने का? 1 का। तो विक्रय हमारा क्या है? 5, लाभ कितने का? 1 का। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? 4 रुपये। तो 1 बटा 4 गुणे 100 सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 25%। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग इसके आगे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
अब हमारा सवाल है विक्रय पर बेचने पर कितने का लाभ है 25। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 100, लाभ हमारा कितने का 25, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया 75, क्योंकि 75 के सामान को 100 में बेचेंगे तभी तो 25 का लाभ होगा। तो 25/75 गुणे 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 एकन्नम 25, 25 तियाँ 75, 100/3 सॉल्व करेंगे 33 सही 1/3%। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमारा विक्रय क्या है 100 रुपये, लाभ हमारा कितने का 10 का, तो क्रय हमारा क्या आ गया 90, क्योंकि 90 के सामान को 100 में बेचेंगे तभी तो 10 का फायदा। तो 10 बटे क्या लिखेंगे 90 गुणे 100, इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे। 10 एकन्नम 10, 10 नौइयाँ 90, 100/9, फिर 9 का भाग 10 में 9 एकन्नम 9, फिर ये 10 9 एकन्नम 9, शेष क्या बचा 1, तो 11 सही 1/9%। आंसर हमारा कितना आया 11 सही 1/9%। जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये सवाल हमारा सुपर टेट 2017-18 में पूछा गया था, 18-19 के सुपर टेट में। विक्रय हमारा क्या है 100 है, हानि कितने की 20 की। तो हमने बताया था हानि कब होती है, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचना। तो विक्रय हमारा क्या हो गया 120, क्योंकि 120 के सामान को 100 में बेचेंगे तभी तो 20 की हानि होगी। तो हानि हो जाएगा 20/120 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 20 एकन्नम 20, 20 छक्का 120, 100/6 16.66 या 16 सही 2/3%।
अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 25% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 100। हानि कितने की? 25 की। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 125। क्योंकि 125 के सामान को 100 में बेचेंगे तभी तो हानि होगी। तो 125 विक्रय मूल्य 100। तो हानि क्या हो गया हमारा? 25/125 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 से करनम 25, 25 पंचे 125, 100/5। आंसर आ जाएगा 20% की हानि। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये में बेचा गया। किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले हम लोग इसको बेसिक देखेंगे, फिर एकदम हम लोग इसको शॉर्टकट देखेंगे। सवाल हमारा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 720 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो आंसर हमारा हो जाएगा, हमने कहा हमारा क्रय मूल्य क्या है? x रुपये। लाभ कितने का है? 20%। तो x का 20% क्या होगा? x गुणे 20/100। इसको हम लोग काटेंगे। 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100। लाभ क्या हो गया? x/5। तो विक्रय हमारा क्या होता है? क्रय प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा क्या है? x। लाभ क्या है? x/5। इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 5, 5 गुणे x, 5x प्लस x। हमारा विक्रय क्या आ गया? 6x/5। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे। हमने बेचा कितने में? 6x/5 में। सवाल कितने में बेचा जा रहा है? 720। तो 6x बराबर होगा 720 गुणे 5। x बराबर 720 गुणे 5/6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 कन्नम 6, 1 6 दूनो 12, 120 गुणे 5, 12 पंचे 60, 600 रुपये। यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें तो हम लोग इसका शॉर्टकट तरीका सीखें।
दूसरा तरीका, हमने कहा क्रय हमारा कितना है 100, लाभ 20 का, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20। विक्रय हमारा क्या हो गया, क्रय प्लस लाभ, 100 प्लस 20 बराबर 120। हमने 120 में बेचा, सवाल हमारा कितना 720। 100 बराबर क्या होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 720 बटा 120 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 छंग 72, 100 गुणे 6, 600 रुपये। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला और सबसे छोटा तरीका होगा हम लोगों का, हमने ध्यान देना है, अगर हमारा सवाल में क्या है, विक्रय पर बेचने पर अगर हम लोग बेचेंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि है तो 100 में घटाएंगे। अगर मुझे 20% का लाभ है तो 120, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। 30% का लाभ है 100 प्लस 30 130। 40% का लाभ है 100 प्लस 40 140। 10% की हानि है 100 माइनस 10 90। 20% की हानि है 100 माइनस 20 80। तो यहाँ 20% का लाभ है तो 120 बराबर 720 गुणे 100। सॉल्व करेंगे इसको, 12 छंग 72, 100 गुणे 6, 600 रुपये। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1000 रुपये में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1000 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब हमारा है सवाल में कितना, 25% लाभ। 25% लाभ का मतलब क्या हो गया, 125 बराबर 1000 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 125 अट्ठे 1000, 100 गुणे 8, 800 रुपये। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 12% हानि पर 1760 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु को 12% हानि पर 1760 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 12% की हानि, 100 में 12 की हानि है 88 बराबर 1760 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 88 दूना 176 जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, 2000 रुपये। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, किसी वस्तु को 25% लाभ पर किसी वस्तु को 25% लाभ पर 450 रुपये में बेचा गया।
किसी वस्तु को 25% लाभ पर 450 रुपये में बेचा गया, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% की हानि हो, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% की हानि हो। हम ध्यान देंगे अगर मुझे 25% का लाभ है तो क्या हो गया 125 बराबर कितना दिया गया है 450 गुणे 100 में अगर 20 की हानि है तो हम क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 16 पंचे 80, फिर हम लोग 5 से काटेंगे, 5 25, 5 9 45, 90, फिर से 5 से काटेंगे 18, हमारा क्या मूल्य हो जाएगा 18 गुणे 16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 288 रुपये, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोबारा से हम लोग इसको देखते हैं, 25 का फ़ायदा 125 बराबर 450 गुणे 20 की हानि 80, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 16, फिर 5 से काटेंगे 50 25, 5 से 450 को काटेंगे 90, फिर इसको 5 से काटेंगे 18 पंचे 90। अब क्या हो जाएगा 16 गुणे 18 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 25% लाभ पर, किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1000 रुपये में बेचा जाता है, 1000 रुपये में बेचा जाता है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 10% की हानि हो, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 10% की हानि हो। अब हमारा यहाँ कितना दिया 25% का लाभ, 25% लाभ का मतलब क्या हो गया 125 बराबर 1000 गुणे 10 की हानि क्या हो जाएगा 90। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 125 अट्ठे 1000, 9 8 72, 720 रुपया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाए, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए
की 5% की हानि हो, 5% की हानि हो, 20% का लाभ, 20% का लाभ के बराबर क्या हो गया 120, बराबर क्या दिया गया है 720 गुणे 100 में 5 की हानि, तब क्या हो जाएगा 95। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 छंग 72, 6 पंचे 30, 3 9 छक 54, 3 57, आंसर आ गया 570 रुपये। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1980 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1980 रुपये में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए मूल्य पर बेचा जाए कि 25% की हानि हो, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% की हानि हो। अब हमारा यहाँ है 10% की हानि, तो 90 बराबर 1980 गुणे 25 की हानि 75। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 9 दूना 18, 1 9 दूना 18, क्या हो जाएगा 22 गुणे 75 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1650 रुपये। कितना हो जाएगा हमारा 1650 रुपये। यही हमारा क्या है इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर ₹2000 में बेचा जाता है। किसी वस्तु को 25% लाभ पर ₹2000 में बेचा जाता है, यदि उसे 1500 रुपये में बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हमारा अगले टाइप में सवाल है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर ₹2000 में बेचा जाता है, यदि उसे 1500 रुपये में बेचा जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। 25% का फ़ायदा मतलब 125 बराबर क्या हो जाएगा 2000 गुणे, क्योंकि पहले लाभ हानि निकालने के लिए क्या निकालना ज़रूरी है क्रय मूल्य, गुणे 100 करेंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 गुणे 4, 4 चौक
1600 ये हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। और बेचना मुझे कितने में है 1500। 1600 का सामान 1500 पे हानि कितने की 100 की। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हो जाएगा हमारा 100 गुणे 100 अपान 1600। इसको काटेंगे 0000, फिर क्या हो जाएगा 100 भागे 16, 16 छक्का 96, 4 बटा 16 साल्व करेंगे 6 सही 1 बटा 4%। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर से देखते हैं 25% का फ़ायदा। 125 बराबर 2000 गुणे 100 आ गया 1600। 1600 का सामान 1500, हानि कितने की 100, किस पर 1600 गुणे 100। आंसर आ जाएगा 6 सही 1 बटा 4%। अगला क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु को 10% हानि पर किसी वस्तु को 10% हानि पर 270 रुपये में बेचा जाता है। 270 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 400 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 10% हानि पर 270 रुपये में बेचा जाता है, 400 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। 10% की हानि तो क्या हो जाएगा 90 बराबर 270 गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0 से 0 9 3 27। क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया 300 और विक्रय मूल्य हमारा क्या है 400। लाभ कितने का 100 का, किस मूल्य पर 300 गुणे 100। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 0000, 100 भागे 3। आंसर आ गया 33 सही 1 बटा 3%। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इसके आगे अगली वीडियो में और भी लाभ हानि के प्रश्नों को जानेंगे, लेकिन तब तक आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।